वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के ऑटम 2019 की अटैम्प्ट से एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली दो डिफरेंट बातें पूछी हुई हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ रिमरेशन to any of the directors for attending the board meetings and performing extra services। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और रिमरेशन दोनों बातें पूछी हुई हैं और उसके बाद जो पर्सपेक्टिव है उसमें यह है कि रिमरेशन दोनों चीज़ों का बताना है, मीटिंग्स का भी और एक्स्ट्रा सर्विसेज का भी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो डेफिनेशन सेक्शन 166 में दी हुई है वही हमें रिप्रोड्यूस करनी होगी। An independent director means a director who is not connected or does not have any other relationship, whether pecuniary means financial or otherwise, with the company, its associated companies, subsidiaries, holding company or directors। ना उसका कंपनी के साथ कोई लिंक हो, ना एसोसिएटेड कंपनीज के साथ, ना सब्सिडरीज के साथ, ना होल्डिंग कंपनी के साथ और ना ही डायरेक्टर्स के साथ। एंड ही कैन बी रीजनेबली परसीव्ड एज बीइंग एबल टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट, क्योंकि इन लोगों के साथ अगर ताल्लुक होगा तो इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट नहीं आ सकती। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट होता है। तो विदाउट बीइंग सबसर्विएंट टू एनी फॉर्म ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका किसी भी किस्म का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। और इन एसेंस एग्जेक्टिव डायरेक्टर तो कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट की साइड पर हम चले जाते हैं। तो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी लेस कनेक्टेड होता है मैनेजमेंट से, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो टोटली अनकनेक्टेड है फ्रॉम रूटीन मैनेजमेंट। फिर रिमरेशन के बारे में रूल ये है कि मीटिंग्स जो अटेंड करते हैं डायरेक्टर्स की या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वो उस स्केल के मुताबिक होंगी जो कंपनी के डायरेक्टर या तो कंपनी ने अप्रूव किया होगा, यानी मेंबर्स ने या डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया होगा, जैसा भी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। इसी तरह एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ चेयरमैन, वो भी वही होगा कि या तो डायरेक्टर्स डिटरमिन करते हैं या कंपनी जनरल मीटिंग में डिटरमिन करती है, यानी मेंबर्स। और इन दोनों में से कौन करेगा वो डिपेंड करेगा कि कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट हैं और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।